आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका अगर आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया को ओवरवेट कर दिया। आइए डिटेल में समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहले टेक्निकल टर्म क्लियर करता है। ओवरवेट का मतलब ये है कि गोल्डमैन सैक्स की रिसर्च टीम को लगता है कि इमर्जिंग मार्केट के बेंचमार्क के कंपैरिजन में इंडियन इक्विटीज आउट परफॉर्म करेंगे। इसका सिंपल ट्रांसलेशन ये है, पोर्टफोलियो में इंडिया एलोकेशन नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक रिलेटिवली कॉल है। ये नहीं कह रहे कि इंडिया में रिस्क नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंडिया में दूसरे कंपेरेबल मार्केट से बेटर है। उन्होंने निफ्टी 50 का दिसंबर 26 टारगेट 29,000 सेट किया है। करंट लेवल्स को देखते हुए ये रफली 14-15% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है नेक्स्ट एक साल में। लेकिन ये रैंडम नंबर नहीं है, ये अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे बेस्ड है। They expect 15% plus EPS growth annually for Nifty companies over next 2 years. अब सवाल ये है कि उन्होंने ये कॉल क्यों लिया? 3 मेन पिलर्स में कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो पास पे वोलेटाइल थे अब स्टेबलाइज हो रहे हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और फिजिकल डेफिसिट मैनेजेबल लेवल पे है। ये सब मिलकर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पेइंग, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्सेस, पीएलआई स्कीम्स, ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर रहा है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को हाईलाइट किया है, फाइनेंशियल्स, बैंक्स और एनबीएफसीज, क्रेडिट ग्रोथ रिकवरी और इम्प्रूव एसेट क्वालिटीज के बेसिस पे, कंज्यूमर स्टेपल्स, ग्रोइंग रूरल डिमांड और अर्बनाइजेशन की स्टोरी पे, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जैसे डिफेंसिव और इंडस्ट्रियल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बेनिफिट हो रहे हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस में रिस्क को भी एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिसेशन का रिस्क, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, मॉनसून वेरिएबिलिटी जो रूरल इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए क्या मीनिंग है? अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी थीसिस सही डायरेक्शन में जा सकती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करें। लम सम अमाउंट से बेटर है एसआईपी क्योंकि वैल्यूएशन स्टिल एवेलेटेड है। सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल और कंजम्पशन सेक्टर्स पर फोकस करें पर डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करके रखें। ये थी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन। याद रखिए, कोई भी सिंगल रिपोर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेस नहीं होनी चाहिए। ये एक डेटा पॉइंट है आपके ओन रिसर्च के लिए। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो चैनल को फॉलो करें क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे ही एविडेंस बेस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन लाते रहते हैं। कमेंट्स में बताएं आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है इस करंट मार्केट कंडीशंस में।